नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिससे आप अपने स्वयं को बचा सकें और एक नई सीख ले सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछा कि सर जो हमारा केस है, जो सेक्शन 498 हम पे चल रहा है, मेरे पत्नी ने मुझ पर कर दिया है, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये जी का जंजाल बन गया है, काफ़ी समय से चल रहा है लगातार। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाए, कितना जल्दी से इसको फास्ट प्रोसेस, क्योंकि जो चीज़ आज होनी है वो कल होनी वो आज हो जाए, यानी कि समय क्यों ख़राब करके किया जाए। तो इससे बेहतर है, अगर उसने मुझ पर झूठ का मुकदमा कर दिया है, अगर मैं दोषी होऊंगा इस चीज़ का, अगर मैंने किया है ऐसा, तो वो गवर्नमेंट जो कोर्ट है मुझे सज़ा कर देगी, और अगर नहीं है तो मुझे बरी कर देगी। तो मैं 10 साल 5 साल या जो भी समय लगे उसमें उसको ख़राब ना करके बेहतर है कि मैं उसको पहले से पहले ख़त्म कर लूँ, यानी कि समय रहते हुए ख़त्म कर लूँ उसको। तो इसको फास्ट तरीके से कैसे क्लोज़ किया जाए, किस तरीके से ख़त्म किया जाए, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए जानकारी मिल सके। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो बहरहाल इस चीज़ के लिए संबंध में, यानी कि एक जो केस है जो सेक्शन 498 का है, जो कि आपकी पत्नी ने आप पे कर दिया है, आप पर, आपके परिवार पर, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी पर कर दिया है। और वो सब लोग फंस गए हैं उसमें, और फंसने के बाद जो केस है वो कोर्ट में पहुंच चुका है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद हियरिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि डेट पर स्टार्ट हो गई है। आपने बेल भी करा ली है उसमें, ठीक है। इनका जो केस था, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने बताया था कि मैंने बेल करा लिया है, और अब उस पर डेट लगती है, लड़की भी नहीं आती है, और मैं जाता रहता हूँ लेकिन लड़की नहीं आती है। तो मैं क्या करूँ कि उसको भी बुलाया जाए और जल्द से जल्द ये केस का जो है वो जजमेंट फटाफट से आए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना है। एक का प्रश्न है, लेकिन आप सब और भी लोग उसको जान सकते हैं कि ऐसे समय पर जब आपका केस जो है वो थाने से कोर्ट में पहुंच चुका है, और उसमें चार्जशीट लग गई और बेल आपने करवा ली है, और बेल करवाने के बाद अब जो है वो डेट पर है, डेट चल रही है उसमें लगातार, और डेट के बाद आप जो एक्यूज़ड हैं, यानी कि पति परिवार जो है वो ये चाहता है कि पत्नी को भी बुलाया जाए कोर्ट में, और पत्नी के परिवार को भी घसीटा जाए, तो ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ, हमने जो किया है वो झूठा है, गलत है, सही है, क्या है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप, एक तो ये है कि जो डेट्स हैं वो शॉर्ट डेट लगवाएं, पहली बात, क्योंकि जब शॉर्ट डेट लगेगी तो कार्रवाई फास्ट होगी। दूसरा, अगर आप अपीयर्ड हैं, एक्यूज्ड अपीयर्ड है उसमें, तो आप उसमें सबसे पहले उसमें बनता है चार्ज, यानी कि बेल होने के बाद उसमें चार्ज बनता है। जब चार्ज बनेगा तो चार्ज के बाद उसमें गवाही स्टार्ट होती है, यानी कि चार्ज का मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट उस चार्ज पर एक्शन लेता है, यानी कि उनके पास, कोर्ट के पास आई, फाइल आई, कोर्ट अपने संज्ञान लेता है, उसको लेने के बाद चार्ज बनाता है, उसके बाद फिर उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो पहले तो उसमें आप ये देखिए, अपने वकील से दिखवाइएगा कि उसमें चार्ज बना है नहीं बना है। अगर उसमें चार्ज नहीं बना है तो बनवाइएगा, ठीक है। उसमें आप बोलिए कि पेशकार से बोलिए, साहब इसमें चार्ज बनाइए, ताकि गवाह आ सकें। जब चार्ज बन जाएगा तो उसके बाद, अगर चार्ज बन गया है फाइल में और उसके बाद गवाही स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप फिर उसमें बोलिए, पेशकार से बोलिए, जज साहब से बोलिए कि साहब इसमें गवाह को बुलाया जाए। आप कह देंगे, ये इतना आप कह देंगे तो वो भी सुनाई जाएगी, अगर आपके वकील साहब कह देंगे तो वो भी सुनवाई जाएगी, मतलब दोनों में सुनवाई आपकी होनी है। उसके बाद गवाह का स्टार्ट हो जाएगा। गवाह को सम्मन होगा, पहले सम्मन पर नहीं आता तो वारंट होगा, वारंट नहीं होता तो NVW होगा, यानी कि नॉन वेलो वारंट, यानी कि उसको आना ही पड़ेगा, पुलिस पकड़ लाएगी फिर उसको। तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से कि आपकी अगर पत्नी वगैरह या पत्नी के जो गवाह वगैरह उसने लिखवाए हैं, तो वो अगर नहीं आ रहे हैं तो आप परेशान हैं, इससे बिल्कुल भी फिक्र रहिए। कोर्ट पूरा आपको पूरा एक न्याय देगा, जस्टिस देगा आपको, जो भी गलत है उसको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो वहाँ पर आप ये बुलाइएगा, पत्नी आती है, पत्नी के बयान होंगे, स्टेटमेंट होगा, वहाँ पर उसका चीफ होगा, चीफ होने के बाद उसका तुरंत क्रॉस करवाइएगा अपने वकील के द्वारा। जितना जल्दी आप क्रॉस करवाएंगे उसमें उतना ही टाइम कम लगेगा। उसके बाद उसके जो गवाह हैं, उसकी माँ हो सकती है, उसके पिता हो सकते हैं, या फिर उसके परिवार में कोई मौसी बहन वगैरह कोई भी हो सकता है, तो वहाँ से उनको बुलाइएगा, सबसे बुलवाइए उनको, तुरंत उनका चीफ कराइए, उसके बाद फिर क्रॉस कराइएगा उसको। क्रॉस मतलब कि उसके सवाल जवाब होते हैं उससे, गवाह से। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जितने भी गवाह हैं, उसके बाद फिर IU आएगा, IU को बुलवाइएगा। ये सारे जितने भी गवाह हैं उसमें गवाही सारी जल्दी से जल्दी करवाएं, और डेट को शॉर्ट से शॉर्ट लगवाएं। आप अपने वकील से बोलें, और वकील साहब जज साहब से बोलेंगे, या फिर आपसे बोल देंगे सर जल्द से जल्द इसमें न्याय दिया जाए, और जल्द से जल्द इसको प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाए।
यानी कि ये अगर चीज़ें चल रही हैं बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। फिर उसके बाद वो जजमेंट में कहीं ना कहीं इस तरीके से फाइल जो पहुँच जाएगी और तेज फास्ट प्रोसेसिंग उसमें हो जाएगी। अब अगर ऐसा नहीं होता है, आपके लाख कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, यानी कि उसमें ना गवाह आ रहा है, ना चार्ज बन रहा है, ना ही तो उसमें कोई गवाही किसी प्रकार की हो रही है, ना कोई प्रोसीडिंग हो रही है, और आप लगातार उस पर डेट पे डेट चलती जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीके से में, यानी कि कम समय में आप अपने केस को कैसे ख़त्म करा सकते हैं। फिर आपके पैसे होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कहेंगे जज साहब, तो डेफिनेटली जज साहब भी उसमें देखेंगे कि जो एक्यूज़ है वो जब जो खुद कह रहा है तो उसको गवाह को बुलाया जाए, तो बुला लिया जाता है। लेकिन अगर इन केस मतलब कुछ परसेंट चांसेस में अगर ऐसा नहीं होता है, आपने कही बात, आपकी जो एडवोकेट भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें डेट लॉन्ग लग रही हैं, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की लग रही हैं, ऐसे समय में फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, हाई कोर्ट। जो आपका हाई कोर्ट है उसमें आप एक रेट फाइल करें, जो कि एक्सपर्टाइज ऑर्डर उसमें पास होता है। और एक्सपर्टाइज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपका जो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है उसको शॉर्ट पीरियड कर दिया जाएगा। तो कोर्ट में जो आदेश है, जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, उसमें आपके लिए या तो ये है कि कुछ समय बाउंड कर दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, साल, इस तरीके से बोर्ड बाउंड कर दिया जा सकता है। या फिर उसमें एक्सपर्टाइज यानी कि शॉर्ट डेट देने का ऑर्डर किया जा सकता है, यानी कि कम से कम समय में वो स्टार्ट, मतलब जो प्रोसीडिंग है उसकी जल्द से जल्द उसको निपटाया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत लाभदायक रहेंगी। या तो ये है कि आप कोर्ट में अपने वकील के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा कहें कि सर इसमें जल्द से जल्द इसमें सुनवाई कराई जाए और गवाह को बुलाया जाए, उसमें फाइनल जजमेंट दिया जाए। या फिर आप हाई कोर्ट के द्वारा भी, अगर आप यहाँ नहीं होता तो हाई कोर्ट के द्वारा भी आप इस चीज़ की जो राहत है वो एक्सपर्टाइज ऑर्डर के द्वारा आप ले सकते हैं। तो कानून आपके लिए बहुत है। आप, ऐसा नहीं है कि आप फंस गए हैं तो आप एक्यूज हैं, आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। गलत जहाँ होगा, जिसको भी होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, कोर्ट आपके लिए है। और जो चीज़ें सही हैं, अगर आप अपने आप को पक्ष में दे सकते हैं, आप गवाही वगैरह, तो आप गवाही भी दिलाइए। बाकी और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप अपने वकील से भी ले सकते हैं, और हमारी जानकारी लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि आप और आपके साथ साथ में कुछ और लोग भी इन सब चीज़ों से बच सकें और एक नई जानकारी मिल सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।